अस्सलामुअलैकुम। एस बर्ड्स एवरी की जानिब से तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। जनाब, हम आज इरफान भाई के सेटअप पर आए हुए हैं और आज जो है हम पहला इंटरव्यू शूट कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर। तो रात का टाइम था, दिन को हमें टाइम नहीं मिला, तो अभी हम जो है इरफान भाई से जो है बातचीत करते हैं। तो जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक अल्लाह का शुक्र है। इरफान भाई, जी जी। ये बताइए कि आपने ये शौक कहाँ से शुरू किया? अली भाई, चूँकि ये जो बर्ड्स हैं, मैं बचपन ही से बर्ड्स का बड़ा क्रेज़ी था और बचपन ही से मुझे ये चीज़ महसूस हुई कि बर्ड के साथ ना मेरा एक लगाव है, लेकिन कभी लाइफ में मौका नहीं मिला। और आज से तकरीबन 3-4 साल पहले मैंने बजरी रखे थे अपने पास, जी ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स जो है, जी जी। तो वो रखे। तो उनसे शौक आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हुआ, उनके एक अच्छा खासा सेटअप बन गया नीचे। तो उनके साथ रखने के साथ साथ उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद मुझे थोड़ा सा शौक आया कि यार एक दो पेयर मतलब फिशेस वगैरह के रख लें। जी तो फिर मैंने एक दो पेयर फिशर के अरेंज किए, लुटीना पर्सनाटा के अरेंज किए। तो अली भाई, वक्त के साथ साथ उनके साथ जो एक रफ़ाकत थी, जो एक लगन थी बर्ड्स के साथ, वो बढ़ती गई और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक का शुक्र है कि आज यहाँ तक पहुँचे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी इरफान भाई, ये बताइए कि जो आपका सेटअप है, क्या ये जो आपकी एवरी है, ये आपने इब्तिदा से यही तामीर की थी या इससे पहले बर्ड्स आपने कहीं जो कहीं और रखे हुए थे? नहीं अली भाई, सबसे पहले तो ये था कि मेरे पास एक छोटा सा सेटअप था नीचे, जी बिल्कुल गैलरी में था, जहाँ पे इन आउटडोर्स बिल्कुल सामने था और लोगों का आना जाना था। लेकिन वहाँ पे चूंकि ऑस्ट्रेलियन रखे थे तो ऑस्ट्रेलियन सर्वाइव कर जाते, कंफर्टेबल होके वो मतलब अपना सारा सिस्टम चलाते हैं। लेकिन ये है कि जब मैंने लव बर्ड रखे तो इनको प्राइवेसी की ज़रूरत थी और मैंने नीचे भी सेटअप रखा हुआ था। उसमें मैंने ब्लैक मूव के पेयर लगाए थे, फिशर के लगाए थे, लुटीनो पर्सनाटा के लगाए थे, उसके बाद अल्बाइनो के स्प्लिट मैंने लगाए हुए थे। लेकिन उनसे अच्छे वाला जो एक वो ब्रीड होती है ना, वो नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पे वॉकिंग एरिया था। तो वॉकिंग एरिया में हम जानते हैं कि बर्ड्स को प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी ना हो तो बर्ड्स कभी भी कंफर्टेबल होके आपको रिजल्ट नहीं देगा। जी तो जी। अली भाई, उसके बाद मैंने ये स्टेप लिया है कि नहीं, बर्ड्स को प्राइवेसी मिलनी चाहिए और प्राइवेसी आप देंगे तो बर्ड्स अपना रिजल्ट देगा। इंशाल्लाह। अदरवाइज बर्ड से जो रिजल्ट लेना है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जी जी इरफान भाई, बिल्कुल। इरफान भाई, ये बताइए कि आप ज़्यादा जो रिलाई करते हैं वो नेचुरल डाइट पे करते हैं या जो है मल्टी विटामिन्स और जो मेडिकेशन है इस पे ज़्यादा भरोसा करते हैं? ये इस बारे में बताइएगा। अली भाई, चूंकि देखें हम अगर हम इंसान है तो इंसानों को भी अगर आप डिफरेंट टाइप्स के मल्टी विटामिन्स देंगे और उनको नेचुरल डाइट से दूर रखें तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट तो लाजमी है। तो ये भी बर्ड्स भी मतलब हाँ, एक इंसानी प्रोसीजर है इनके अंदर भी। तो ज़ाहिर सी बात है, इनको अगर हम नेचुरल इनको डाइट देंगे तो ये नेचुरल डाइट के साथ साथ रिजल्ट अच्छा देंगे, इनकी उम्र भी जो है वक्त के साथ साथ बढ़ेगी। लेकिन हमने देखा है कि अगर लोग नेचुरल डाइट से हटकर बर्ड्स को उस पे ले जाते, केमिकल्स पे ले जाते हैं, या जिस तरह हम डिफरेंट टाइप्स के इनको वो देते हैं, क्या कहते हैं उसको, या मुख्तलिफ जो हम मल्टीविटामिन्स के साथ मल्टीविटामिन जो अलग देते हैं। अलग मेडिसिन वगैरह देते हैं हाँ, ब्रीड तो के ऊपर लाने के लिए। बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो वक्त के साथ हमें समझ नहीं आती, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो वो एंड हुआ होता है। इसलिए नेचुरल डाइट पे बर्ड्स को रखना चाहिए, ताकि वो जो डाइट बाहर जंगलों वीरानों में उन्हें मिलती है, अगर वही डाइट उन्हें घर के अंदर आप प्रोवाइड करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। जी इरफान भाई, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन जो इनडोर बर्ड्स होते हैं, ज़ाहिर है उनको आउटडोर वाला माहौल मिल नहीं रहा होता। ज़ाहिर है वो जो जंगलों में या जो खुली फ़ज़ा में वो जो कुछ डाइट खा सकते हैं आज़ादी से, या जो वो रोशनी को एंजॉय कर सकते हैं, ताज़ा पानी को एंजॉय कर सकते हैं, माहौल को एंजॉय कर सकते हैं, वो तो ज़ाहिर है यहाँ पे उन्हें एवरी के अंदर कैप्टिविटी में उन्हें ये चीज़ जो है ना नसीब नहीं होती। तो उसके लिए ज़ाहिर है हम लोग अपने जो सीनियर ब्रीडर्स हैं उनसे मशवरा करते हैं कि हमें कोई ना कोई जो है मल्टी विटामिन या कोई मेडिसिन ऐसी बताएं, ताकि हमारे बर्ड्स की जो ज़रूरियात हैं, उनके जो बॉडी की ज़रूरत है वो पूरी होती रहे। एग्जैक्टली। तो इस सिलसिले में आपने कौन से, क्योंकि हम अटक के रहने वाले हैं और यहाँ पर माशाल्लाह लव बर्ड का शौक एक अरूज पर है, और ख़ास तौर पर अटक के जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं वो ख़ास तौर पे हज़रो, गुरगुश्ती और कामरा वगैरह, और हमारा अटक सिटी, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं। तो ये बताइए, आपने अपने सराउंडिंग एरिया में किस किस जो है आपके दोस्त अहबाब हैं जिनसे आपने मशवरा किया
और जो है आपने मेडिसिन वगैरह जो ये मल्टीविटामिन्स हैं वो इस्तेमाल किए, ये किसके मशवरे से आप कर रहे हैं? जी अली भाई, सबसे पहले तो बात ये है कि जो मेरे क्लोज़ फ्रेंडशिप में या जो क्लोज़ दोस्त हैं उनमें से सब पे टॉप पे तो आप ही हैं माशाल्लाह। तो आपके साथ तो एक तवील रफ़ाकत है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे अटक सिटी के अंदर ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने लव बर्ड के अच्छे सेटअप लगाए हुए हैं, और अटक में लव बर्ड का रुझान काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। बहुत ज़्यादा लोग मतलब इस साइड पे आ रहे हैं माशाल्लाह। अली भाई। बात यह है कि सब जितने भी ब्रीडर हैं, जितने लोगों ने सेटअप लगाया, हर बंदा अपने अपने सेटअप के लिए अपनी अपनी जो उनको बेहतर लगती है वो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। जी। लेकिन चूँकि हमने भी मतलब बड़े एक्सपर्ट बंदे हैं अटक के, अरशाद भाई, जी। उनसे हमने काफ़ी लर्निंग की है, जुनेद भाई हैं, उनसे हमने काफ़ी लर्निंग की है। जी। तो ऐसे काफ़ी अच्छे लोग हैं जिनसे हमने लर्निंग की और जिनसे सीखा है। जी। सो उनकी बताई हुई जो मेडिसिन है उसके मुताबिक हम सिस्टम चला रहे हैं और अपने बर्ड्स को देख रहे हो। माशाल्लाह बर्ड बड़े हेल्दी हैं। आप एक नज़र बर्ड को देख लें। हाँ जी, बिल्कुल इरफान भाई, ये देखिए जी, अभी चूंकि ये रात के व्यू है, हम आपको जो है ना बर्ड्स को उस तरह क्लियर कट नहीं दिखा सकते, लेकिन आप देखें बर्ड्स बहुत हेल्दी हैं। जिस तरह ये पेयर है, इसकी जो फीमेल है वो अंदर नेक्स्ट ये बॉक्स में कर्मीनो गई है है। जी जी, और इसके बिल्कुल। साथ जो फीमेल है वो पेस्टल है, ब्लू पेस्टल। जी इरफान भाई, बिल्कुल जी। अभी हम नाज़रीन आपको इरफान भाई की जो बर्ड्स है उनका जो है चीदा चीदा तारुफ करवाते जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये बर्ड्स जो है ना कौन सी जो है ना म्यूटेशन के हैं। तो सबसे पहले इरफान भाई ये बताइए, आपने ये फिशर लगाए हुए हैं? अली भाई ये दोनों फिशर हैं माशाल्लाह, हाँ। ठीक हो गया तो ये मेरे पास ब्रीडर पेयर है, जी। नेस्टिंग वेस्टिंग इनकी कंप्लीट है सारी। जी तो बस देखें, रिजल्ट की उम्मीद है कि अल्लाह पाक बेहतर करेगा। इंशाल्लाह। इरफान भाई, इस केज के जो बर्ड्स हैं वो लगता है दोनों ही वो box के ब्रीडिंग अंदर। बॉक्स में है और वो यहाँ बिजी पे आपने हैं। कौन कौन सा पेयर लगाया हुआ है? यहाँ पे एक फिशर है जी। और उसके साथ ब्लू है, अच्छा अच्छा, यानी कि ग्रीन फिशर है और स्प्लिट ब्लू ब्लू फिश, है हाँ। जो ग्रीन फिशर है स्प्लिट ब्लू है, और स्प्लिट जो ब्लू है ब्लू फिशरी है वो इनका बिल्कुल। आपने ग्रीन इनटू ब्लू का जो पेयर है वो लगाया हुआ है। जी और जी, यहाँ पे इरफान भाई कौन कौन ये सा मेरे पास अल्बाइनो रेड आई का स्प्लिट है जी जी दोनों। तो जी, इनकी लेइंग हो चुकी है माशाल्लाह, 2 से 3 अंडे ले कर चुके हैं। तो ये माशाल्लाह मेल बाहर है, फीमेल अंदर है इसकी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रिजल्ट अता फरमाए। आमीन आमीन। और ये जी, ये आपने मेरे ख्याल में फोस्टिंग पर्पस के लिए लगाए हैं? जी जी अली भाई, इसमें मेरे पास ये ब्लैक मूव है जी जी, और इसके साथ वॉयलेट का मेल है इसके। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इन तो birds इनकी की- भी नेस्टिंग कंप्लीट है। अच्छा 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 जी अच्छा। ठीक है। और ये सबसे नीचे ये नीचे भी ब्रीडर है, ये भी फिशर का एक पेयर है। अच्छा और यहाँ पे मेरे पास साथ ही 2 मेल है मेरे पास। जी जी तो उनमें से एक जी वॉयलेट की फीमेल है, ये एक पेयर है लुटिनो पर्सनाटा का जी जी, मेल है, और ये वॉयलेट ट्रिपल फैक्टर की फीमेल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने ये 3 बर्ड्स एक ही केज में इसलिए छोड़े कि जिसके साथ अच्छी पेयरिंग हो जाए, जी जी वो आजादाना तौर पर वो अच्छी ब्रीड करते बिल्कुल हैं। जी। ऐसे ही है। अच्छा इरफान भाई, ये तो उस साइड पे आपने ज्यादातर जो है वो लगाए हुए हैं, जो आपके फोस्टिंग पेयर्स हैं जी जी ऐसे ही है। उनमें से एक पेयर आपका ऐसा जो अल्बाइनो जो है ना स्प्लिट आपको का है। इंशाल्लाह ताला देगा, अच्छा स्प्लिट टू अच्छा स्प्लिट का पेयर है। यहाँ पे इरफान भाई ये बताइए। अली यहाँ भाई, पे इसमें मेरे पास पार ब्लू स्प्लिटिनो है जी और रेड आई का स्प्लिट वो मेल है, और जो पार ब्लू की फीमेल है उसने लेइंग की हुई है माशाल्लाह और वो एग पे बैठी हुई है। माशाल्लाह इसके साथ कर्मीनो माशाल्लाह मेल है और ब्लू पेस्टल की फीमेल है, इनकी भी लेइंग आई हुई है, फीमेल अंदर है। माशाल्लाह। इससे नीचे इसके इरफान भाई ये साथ आपका पेयर मुझे बहुत पसंद है जी माशाल्लाह। जी माशाल्लाह अली बहुत भाई, खूबसूरत पेयर है माशाल्लाह, इसमें अल्लाह नजर फीमेल बात से है बचाए। ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट B1 B2, माशाल्लाह और जो मेल है वो है पार ब्लू यूविंग ऑफलाइन। माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि ये बर्ड्स आपने कहाँ से परचेज किए हैं? ये बर्ड मैंने जो मेल है ये मैंने जुनेद भाई से परचेज़ किया, जो अटक के ही हैं, कामरा से बिलोंग करते हैं। जी जी, और जो फीमेल है वो इजाज़ भाई लाहौर से बिलोंग करते हैं, उनसे ली थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये नाज़रीन हम आपको थोड़ा क्लोज करके दिखा रहे हैं, चूँकि रात का टाइम है तो वीडियो उस तरह तो नहीं बन सकती जो उसका हक बनता है, लेकिन एनी हाउ हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। ये इरफान भाई अली भाई, ये मेरे पास एक पेयर है, इसमें अल्बाइनो रेड आई फीमेल है माशाल्लाह और पेस्टलिनो का जो ना वो मेल है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पेस्टलिनो का मेल और रेड आई फीमेल। इसमें मतलब आपके पास क्रीमिनो और इसके अलावा डेकिनो, पार्लो, स्प्लिट इनो
और इस तरह के रेड आई, रेड आई बर्ड्स जो है और स्प्लिट जो वो है इसमें आए। वैरायटी आएगी सारी। मतलब कि आपने इरफान भी ज़्यादा जो रिलाई कर रहे हैं आप वो कमर्शियल कमर्शियल बर्ड, क्योंकि आजकल आपको पता है कि कमर्शियल बर्ड मार्केट में ज़्यादा बिक रहे हैं, जी जी जी। तो ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ बिकती है फिर उसी चीज़ की तरफ फुकजान होता है इंसान हाँ का। जी। अच्छा इरफान भाई ये अली भाई मेल फीमेल दोनों अंदर है? इसमें ये स्प्लिट का पेयर है, माशाल्लाह तो माशाल्लाह। इनकी फीमेल जो है ना वो अंदर है, ये मेल बाहर है इनका। ठीक है, डिस्टर्ब ना करें जी। माशाल्लाह जी, मुख्तलिफ जगह पे इनकी लेंग आई हुई है जी इनके पास, लेकिन हम अभी इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे क्योंकि ये फिर बर्ड जो है डिस्टर्ब ना हो जाए। अली भाई ये भी एक पेयर है, लुटीनो पर्सनाटा का मेल है जी और ब्लैक आई की फीमेल है, अल्बाइनो ब्लैक आई। माशाल्लाह। इसके साथ ये एक फिश, ये इनकी लेइंग कंप्लीट हो चुकी है, 4 से 5 एग इनको ले किए हुए हैं। माशाल्लाह इसमें अल्बाइनो ब्लैक आई का मेल है और फिशर की फीमेल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इरफान भाई अभी मैं आपसे ये पता करूंगा कि आप जो दाना वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो जी जी उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं आप? अली भाई जो दाना है, दाने में कंगनी है, बारीक कंगनी, मोटी कंगनी है, उसके अलावा कनेरी है। जी जी कनेरी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी जाती है उसमें। जी उसके साथ सूरजमुखी के बीज हैं, भंग के बीज हैं, कुड़तम है, जी और अभी चूंकि सर्दी का सीज़न है तो जी इसमें भंग की थोड़ी सी मिकदार ज़्यादा कर ले। तिल वगैरह जो है ना वो वाइट तिल जो हैं जी जी। वो थोड़े से मिक्स करें, तो ये मिक्स वाली वो सीड दे रहे हैं हम। ओके ओके। और इसके अलावा जो सॉफ्ट फूड है उसमें वही मिक्स दालें वगैरह जो जी अली भाई, इस्तेमाल जो की जाती सॉफ्ट फूड है, सॉफ्ट फूड वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्रीडिंग सीज़न है और इस सीज़न के अंदर अगर आप सॉफ्ट फूड अच्छे वाला देंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। है इंशाल्लाह। सो उसमें हम जो मुख्तलिफ दालें हैं उनको भिगो के रखते हैं और दालें यूज़ करते हैं। दालों के साथ रस जो है उनको, उनका जो वो होता है बारीक करके। बारीक करके, जी एग्जैक्टली। जी जी फिर उसमें जौ का दलिया है, जी गंदम का दलिया है, जी जी। और बस यही है। अंडा उसके ऊपर मतलब हाँ जी, अंडा ब्रेड मैश गाजर करके, वगैरह हाँ आप डालते रहते हैं और इसके एग्जैक्टली अलावा ऐसे ही है, कभी आप जो है वो मेथी दे देते हैं और ऐसे कभी ही है, बिल्कुल मैं देखते रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल इरफान ऐसे भाई। ही है। तो इरफान भाई अल्लाह ताला आपको बहुत बरकतों से नवाजे जी। आमीन और आमीन अली भाई। अल्लाह पाक जितने ये लोग इंटरव्यू देख रहे हैं, जिन्होंने बर्ड्स रखे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सबको बरकतों से नवाजे। आमीन आमीन। और जो उनको इन बर्ड्स से हासिल होने वाली इनकम हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें नसीब करे और वो किसी अच्छे मकसद में ज़रूर इस्तेमाल करें। यहाँ आमीन फ्रेंड्स मैं आमीन। आपको एक चीज़ की दावत दूंगा कि आप इस फील्ड में तभी कामयाब हो सकते हैं जब आप शौक आपका होना ज़रूरी हाँ है। एग्जैक्टली। और आप जो इन्वेस्ट करेंगे पैसा उसे अच्छा आपको वापस मिलेगा इंशाल्लाह। हम इस चीज़ की तवक्को करते हैं बिल्कुल ऐसे और ही, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि उस पैसे में गरीब बंदों का ऐसा ज़रूर रखें। बिल्कुल ऐसे इंशाल्लाह ही। अल्लाह पाक आपको बहुत बरकतों से नवाजेगा। इरफान भाई बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का जी। थैंक यू अली भाई कि जज़ाक आप आए और आपने आएंगे। अभी पहले आपको इसलिए नहीं दिखाई, काफी जगह पे आई हुई बॉक्सेस में, लेकिन बर्ड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे क्योंकि पहला पहला क्लच है। तो इंशाल्लाह जब इनके पास चिक्स जो है वो हैच हो जाएंगे तो हम इनके पास दोबारा टूर करेंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिए। और इंशाल्लाह ताला मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और घंटी का बटन जरूर दबाएंगे। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम।